अब देखो यार, हर यूजर ने अपने लैपटॉप पे गेमिंग तो करनी नहीं है, एंड जो मेरी ऑडियंस है वो ज्यादातर यंगस्टर्स की है, 18 से 24 साल वाले, जिनका हर टाइम खुराफाती दिमाग चलता रहता है। ज्यादातर यंगस्टर्स को देखो लैपटॉप तो चाहिए ही। किसी ने कंटेंट क्रिएशन करनी है, कोई स्टूडेंट है, और या फिर किसी ने अपने नए आइडिया पे काम करना है। ऐसा भी हो सकता है कि जॉब के लिए प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए आपको। तो आज मेरे पास आपके लिए MSI का मॉडर्न लैपटॉप। पहले भी हमने MSI के काफी लैपटॉप रिव्यू करे हैं, लेकिन ज्यादातर गेमी लैपटॉप रिव्यू करे थे। एक तो मॉन्स्टर हंटर लैपटॉप था स्पेशल एडिशन वाला, एंड बाकी भी गेमी लैपटॉप ही थे। लेकिन भाई आपने प्रोफेशनल लैपटॉप का रिव्यू देखने के लिए कमेंट सेक्शन नहीं भर दिया कि भाई प्रोफेशनल लैपटॉप का रिव्यू चाहिए। यह है i7 वाला मॉडल, एंड इसकी प्राइसिंग एकदम ही स्पाइसी है। अंडर 50,000 में हमें लैपटॉप मिलता है, लेकिन अगर आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट चाहिए फिर उसकी भी बात करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन भाई पहले ये देखते हैं कि 50,000 के बाकी लैपटॉप के कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। एंड अभी जैसे नए प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड लॉन्च हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपको ये लैपटॉप लेना भी चाहिए या फिर नहीं। एंड भाई ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, एक्चुअल में जैसा लैपटॉप है मैं आपको बिल्कुल वैसा ही बताऊंगा। 2025 में देखो जिस भी लैपटॉप का आपको रिव्यू चाहिए ना, बस आपने उसका नाम कमेंट कर देना है। जिसके भी मेजोरिटी कमेंट्स होंगे ना, उसका रिव्यू आपको भाई के चैनल पे पक्का मिलेगा। डिजाइन एकदम क्लीन, स्लीक एंड मिनिमल चीजें हैं लैपटॉप पे। देखो बैक पे तो सिर्फ ब्रांडिंग है, एंड कॉर्नर्स देखो थोड़े गोल मटोल से हैं इसके, एंड सारी बिल्ड इसकी मैट फिनिश में है। अब देखो इसमें कोई शक नहीं है कि 15 इंचेस वाला मॉडल है ये, लेकिन हाथ में पकड़ते ही ना बड़ा ही हैंडी फील होता है ये। बॉटम पे देखो रबर है, लाइक ओपन करने पे अपना लैपटॉप थोड़ा एलिवेट हो जाता है, जिससे एयर वेंटिलेशन भी बढ़िया रहती है और टेम्परेचर्स भी सही रहते हैं इसके, ओवर हीट नहीं होता अपना लैपटॉप फिर। एंड देखो इसका जो बैक पे सी थ्रू वाला डिजाइन है ना, वो थोड़ा थोड़ा म्यूजिकल फॉर्म वाला लगता है, और ऐसे डिस्प्ले के नीचे एग्जॉस्ट वेंट है, एंड नीचे इसके एयर इनटेक वाले वेंट्स हैं। एंड देखो फ्रंट पे भी बड़ा मिनिमल सा डिजाइन कंटिन्यू हो रहा है, सिर्फ एक ब्रांडिंग है और लेफ्ट साइड पे कुछ स्टिकर्स है। बिल्ड क्वालिटी तगड़ी है इसकी, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी STD 810 से सर्टिफाइड है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब देखो कईयों को ये बड़ा होता है कि अपना लैपटॉप सिंगल हैंड से ओपन होगा या फिर नहीं। वैसे ये चीज को इतनी भी स्पेशल नहीं है, बट सिंगल हैंड से लिड ओपन हो जाती है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही है लैपटॉप का, चाहे तो सिंगल हैंड से आप घुमा के इसको फ्लैट भी कर सकते हो, 180 डिग्री तक खुल जाता अपना लैपटॉप। तो भाई इन अ नट शेल, डिजाइन बढ़िया, बिल्ड बढ़िया, एकदम प्रोफेशनल लुकिंग। जैसा अब इस लैपटॉप का जो प्राइस है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 48,500 के करीब है। अब एक चीज है, देखो ऑनलाइन बाय करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से जाके सीधा अपना लैपटॉप परचेज कर लो। लेकिन अगर आपने लैपटॉप ऑफलाइन लेना है, ऑनलाइन से भी कम प्राइस पे लेना चाहते हो, फिर भाई क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट पे कॉल करो। एंड रेफरेंस दो, टेकम की वीडियो देख के आए हैं, लुधियाना में शॉप है, सारी डिटेल्स आपके सामने है। रेफरेंस से बाय करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। शॉप की सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ आपके सामने है। एंड MSI के अलावा भी आपने अगर किसी भी ब्रांड का कोई भी लैपटॉप बाय करना है, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा लैपटॉप, सारे यहीं पे अवेलेबल है। नाउ स्पेक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पेक्स बढ़िया इस लैपटॉप के। जैसे i7 का 1255U प्रोसेसर है, 10 कोर एंड 12 थ्रेड्स है इसमें, एंड इसकी जो मैक्स क्लॉक स्पीड जाती है वो जाती है 4.7 GHz। देखो नो डाउट कि 12 जनरेशन का लैपटॉप है, लेकिन ये चीज हमें भी समझनी पड़ेगी कि इस बजट के अंदर देखो ना तो हमें 14 जनरेशन का कोई लैपटॉप मिलेगा एंड ना ही अल्ट्रा सीरीज का। हो सकता है कि नए प्रोसेसर्स की लॉन्चिंग के बाद अल्ट्रा सीरीज की एंट्री लेवल जो प्रोसेसर है वो हमें 55 से 60,000 रुपए तक मिल जाए, बट अभी इनका कुछ नहीं पता। और जैसे 1255U प्रोसेसर है ना, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके ना समझते हैं बजट के हिसाब से। इसी बजट के अंदर जो अपने पास U सीरीज के प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल है, जो कि प्रोफेशनल सेगमेंट वाले लैपटॉप है। एक तो हो गया i5 का 1235U, i5 का 1335U एंड Ryzen 5 7530U। इन तीनों प्रोसेसर के साथ में हमें लैपटॉप मार्केट में मिलती हैं। तीनों को कंपेयर किया 1255U के साथ, तो ऑलमोस्ट हर प्रोसेसर की सिनेमैच इससे कम ही है। बस सिंगल कोर में 1335U थोड़ा सा बेटर है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मल्टी कोर होते हैं, जिसमें प्रोसेसर ने सबको बीट कर दिया। अगर आप सिर्फ यही देख के इंप्रेस हो गए ना, फिर इसे भी देख लो एक बारी। H सीरीज का जो 12450H प्रोसेसर है, यानी कि गेमिंग सीरीज वाला लैपटॉप, उसके ऑलमोस्ट बराबर के स्कोर्स आपको 1255U के अंदर मिल जाते हैं, जस्ट बिकॉज के i7 है। इसका सीधा सा मतलब है कि बजट के अकॉर्डिंग लैपटॉप के प्रोसेसर में पूरा दम है, एंड प्रोफेशनल आपके सारे काम ये इजीली हैंडल कर लेगा। अब ऐसा करते हैं कि पहले इसके सभी स्कोर्स के ऊपर ही नजर घुमा लेते हैं, बाकी स्पेक्स हम फिर देख लेंगे डिटेल में। देखो उसके बाद हमने टेस्ट किया Cinebench R24। प्रोफेशनल लैपटॉप में PC Mark 10 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसी में सिस्टम की जान निकाल के अराउंड 25 टेस्ट होते हैं डिफरेंट सिनेरियोज में। लाइक इंटरनेट चला के प्रोडक्टिविटी वाले टास्क चेक करता है लैपटॉप, फिर ऑफिस वगैरह, सिस्टम स्टोरेज, ये सब कुछ। एंड इसका जो PC Mark का स्कोर है ना, वो एकदम ही बढ़िया है, मतलब कि इस बजट के अकॉर्डिंग हायर साइड पे नंबर है। एंड यही चीज अपनी बाकी सभी रेटिंग्स के अंदर भी है। 90 to 115 पास मार्क रेटिंग है, वीरे है 8076 K सैंपल्स एंड GPU के 49 MPa। ऑल इन ऑल आई वुड से कि बढ़िया नंबर है, लैपटॉप अपना पास हो गया। बाकी सभी स्पेसिफिकेशन को चेक करें तो देखो लैपटॉप के अंदर आपको 16GB की DDR4 रैम मिल जाती है 30 to 100 MHz वाली। कोई इशू नहीं है, बिकॉज इस बजट के अंदर में यही वाली रैम मिलती है बाकी सभी लैपटॉप्स के अंदर भी, एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। भाई ये कैसे हो गया?
MSI का लैपटॉप और रैम एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते? मेरे लिए तो यार थोड़ी सी नई चीज है ये, बिकॉज MSI के लैपटॉप के अंदर तो आपको सबसे ज्यादा एक्सपेंशन ऑप्शन मिलती है। जो MSI का थिन गेमिंग लैपटॉप है इसी बजट का, उसके अंदर हमें ऑप्शन मिलता है 64 GB तक रैम को एक्सपेंड करने का। एंड इसी बजट के जो बाकी सभी गेमिंग लैपटॉप्स को कंपेयर करें ना, स्पेसिफिकेशन को छोड़ दो, लेकिन अगर अकेले रैम की बात करें तो 64 GB तक और किसी भी लैपटॉप का एक्सपेंशन ऑप्शन ही नहीं मिलता। एंड ये सिर्फ MSI के गेमिंग लैपटॉप के अंदर तो है नहीं है, बल्कि जो प्रोफेशनल लैपटॉप भी हमें मिलते हैं ना, ज्यादातर के अंदर आपको रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन मिलता ही है। बट एनीवेज मेरे अकॉर्डिंग ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो 16 GB की रैम है ना, इस प्रोसेसर के साथ में मैक्सिमम यूजर्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है ये। साथ में 512 GB की NVMe SSD मिल जाती है, Gen 3 सैमसंग की है। वैसे तो देखो Gen 4 होनी चाहिए थी, लेकिन उसका ऑप्शन दिया गया लैपटॉप में, हम चेंज कर सकते हैं। Gen 4 स्टोरेज को लैपटॉप अपना सपोर्ट करता है। ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड है Intel Iris, Windows 11 मिल जाती है, लेकिन MS Office हमें प्री इंस्टॉल नहीं मिलता, बट उसका कोई चक्कर भी नहीं है। गूगल डॉक्स पे अपना सारा काम इजीली हो जाता है। और आपका मुझे पता ही है, स्मार्ट लोगों ने तो MS Office जुगाड़ करके डाल ही लेना। फिर जो बढ़िया चीज मिलती है इस लैपटॉप में वो है नॉर्टन एंटीवायरस। ये हमें एक नहीं बल्कि 2 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ में मिलेगा। वैसे ज्यादातर जब भी एंटीवायरस मिलता है ना, वो 1 महीने के लिए मिलता है। ये सिंपल चीज है। देखो अगर तो आपको बढ़िया लगा 60 दिन के बाद रिन्यू कर लेना, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर तो प्री इंस्टॉल है ही है। ऐसे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन मुझे बढ़िया लगे, दिखने में तो देखो सब कुछ बढ़िया लग रहा है, लेकिन भाई मैं लिखी बातों पे ज्यादा मानता नहीं हूँ। जब तक लैपटॉप की एकदम बढ़िया वाली टेस्टिंग ना होना, तब तक मुझे मजा नहीं आता। फिर आती है भाई इसकी डिस्प्ले। मैंने भी आपको अपनी कितनी वीडियोस के अंदर ये चीज समझाई है कि भाई डिस्प्ले के साथ में कॉम्प्रोमाइज ना किया करो। जिसे सारा दिन देखना है वो एकदम ही बढ़िया होनी चाहिए। राजा जी, नहीं तो क्या चीज है कि सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में बेकार पैनल 2-3 हज़ार रुपये आपको सस्ता लैपटॉप मिल जाएगा। MSI का नहीं मिलेगा तो किसी दूसरे ब्रांड का मिल जाएगा। लेकिन ये डिसीजन आपका सबसे बुरा डिसीजन हो सकता है अगर लैपटॉप की डिस्प्ले बढ़िया नहीं है। जैसे इसकी जो डिस्प्ले वो तो अच्छी है, 15.6 इंचेस की फुल साइज फुल HD IPS लेवल पैनल है। मोटी मोटी सी बात ये भी है कि कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपने, IPS में और IPS लेवल पैनल में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम से ही है। एंड इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है। ब्राइटनेस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इंडोर यूज करो चाहे आउटडोर यूज करो, सब दिखता है एकदम क्लियर। अब देखो इसकी एडिटिंग का कुछ ऐसा सीन है भाई, मैंने तो करी है एकदम ही डिटेल के अंदर टेस्टिंग। जब तो मैं 4K एडिट कर रहा हूँ एंड मुझे चाहिए कि मैं एकदम ही सिंपल प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, कट कॉपी ड्रॉप डाउन और थोड़ी बहुत ट्रांजिशंस के साथ ही 1-2 इफेक्ट है। फिर तो आप चाहे थोड़ी बहुत लंबी फुटेज भी इसके ऊपर एडिट कर लो 4K 2-3 लेयर्स तक, कोई दिक्कत नहीं आने वाली लैपटॉप पे। लेकिन अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि सेम फुटेज पे आप आफ्टर इफेक्ट भी एकदम ही हैवी वाले एलिमेंट्स को यूज करोगे, फिर तो देखो लैपटॉप में लैग मिलता है। मतलब कि जो लॉन्ग प्रोजेक्ट है वो अपने बेसिक एंट्री लेवल वाली एडिटिंग हो जाती है उसके ऊपर। लेकिन मान लो इसके ऊपर आपने छोटे प्रोजेक्ट्स एडिट करनी है, रील्स है या फिर अपने यूट्यूब की शॉर्ट वीडियोस वगैरह एडिट करनी है, और या फिर आपने फोटोशॉप चलाना है, ग्राफिक्स या फिर फोटोज को थोड़ा बहुत काम करना है उसके ऊपर, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एकदम हैवी एडिटिंग तो नहीं, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स पे आपके मीडियम लेवल तक की एडिटिंग कर लोगे आप। एंड भाई इसका जो रेंडर टाइम है वो मुझे थोड़ा ज्यादा लगा, बिकॉज डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तो लैपटॉप में है नहीं, एंड वैसे भी प्रोफेशनल सेगमेंट वाला लैपटॉप है, तो जितना काम इससे एक्सपेक्टेड है उसमें लैपटॉप बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। लेकिन एक चीज है, मैंने टेकम का फुल प्रोजेक्ट 4K एडिट किया इसके ऊपर। टाइमलाइन तो देखो एकदम ही स्मूथ चल रही है, उसके अंदर कोई इशू नहीं आया। ये तो देखो मल्टी लेयर वाला प्रोजेक्ट है, एकदम ही हैवी वाला, लेकिन जैसे किसी भी एलिमेंट को थोड़ा बहुत एडिट कर रही है ना, फिर मुझे थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलता है, बिकॉज टेकम की एडिटिंग काफी हैवी होती है। सिंपल चीज है, देखो अगर तो आपने 50,000 में एडिटिंग वाली मशीन लेनी है, फिर तो आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला गेमिंग लैपटॉप ही चाहिए। बहुत सी वीडियोस मैंने बनाई है इस टॉपिक के ऊपर, आप इन्हें चेक कर लेना। इससे आप नॉर्मल एडिटिंग करो, मस्त मस्त रीले बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। अब आते हैं भाई इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस पे। देखो बिना डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाले एक लैपटॉप पे CPU सेंटर गेम्स ही चलती हैं, वैलोरेंट वगैरह। तो मैंने इसके ऊपर GTA 5 टेस्ट करी है, तो एकदम ही बढ़िया अपनी गेम चल रही है स्मूथ मीडियम सेटिंग्स के ऊपर। मुझे गेम प्ले में कोई लैग नहीं है, कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं मिल रहे। लेकिन देखो इसके ऊपर मैंने गेमिंग की प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करी, कितने FPS आ रहे हैं, टेम्परेचर कितना जा रहा है, ये सब। जो मशीन गेमिंग के लिए बनी नहीं है उसके ऊपर गेमिंग टेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो ऐसी चीज है कि आपने कभी कभी गेम्स खेलनी है, घर पे कोई बच्चे हैं, टाइम पास करने को ओकेजनल गेमिंग वाला मामला संभाल लेगा लैपटॉप, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं आएगी। एंड इसका जो कीबोर्ड है ना, सही में यार बड़ा ही प्यारा है। MSI के जो मॉडर्न सीरीज के कीबोर्ड है ना, वो सही है एकदम ही। थोड़ा ध्यान से देखने में पता चलता है कि इसके जो कीज के अराउंड व्हाइट सी आउटलाइन बनी हुई है ना, इससे बहुत ही कूल सा इफेक्ट आता है। फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड है। वैसे ये भी चीज बढ़िया है, बिकॉज इस बजट के अंदर आपको बैकलाइट कीबोर्ड तो बहुत ही कम ऑप्शंस के अंदर मिलते हैं। एंड साथ में ऐसा छोटू सा नंपैड दिया गया है, यूज करने में स्मूथ है, टाइपिंग एंड की डिफरेंस वगैरह बढ़िया है। अब देखो 2025 में सभी जगह AI हो रखी है, तो इसमें भी वही अपना कोपायलट का डेडिकेटेड बटन है। जितने भी अपने ये वाले काम है छोटे मोटे, वो इसे आप करवा लो मस्त। ट्रैक पैड का कुछ ऐसा सीन है, नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा है एंड फुली क्लिकेबल। मतलब कि ओवरऑल जो कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड है ना, वो बढ़िया है, बंदे का जल्दी से हाथ बैठ जाएगा इस पे। अब देखो
कनेक्टिविटी में तो भाई काफी खास चीजें हैं। पहले तो सारी लेटेस्ट कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं एंड मैक्सिमम सपोर्ट वाली भी हैं। लाइक लेफ्ट साइड पे हमें HDMI, पावर एंड USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट मिलती है एंड उसी के साथ में जो USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट है ना भाई, ये सब सपोर्ट करती है। चाहे फास्ट डेटा ट्रांसफर करो, चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, PD चार्जर लगाओ टाइप C वाला एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद डिस्प्ले भी चल जाएगी। फिर आ गया अपना हेडफोन जैक। लेकिन देखो जो इसके राइट साइड पे टाइप A 2.0 पोर्ट्स है ना, उसकी जो स्पीड है वो लेफ्ट वाली दोनों पोर्ट से कम है। अगर ये चीज भाई आपको ज्यादा लग रही है तो इसके अंदर आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी डाल दिया। इसके अलावा भी अगर कोई आपको पोर्ट चाहिए ना तो वो चीज भाई बता दो। सच्ची में यार मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 2025 आ गया, अब तो मोबाइल के अंदर भी आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं आती, लेकिन लैपटॉप के ब्रांड्स इसका पीछे ही नहीं छोड़ रहे। चलो एनीवेज, लेकिन इंटरनेट भाई इसका एकदम ही मस्त फुल स्पीड में चलता है। Wi-Fi 6E है, साथ में ब्लूटूथ 5.3। एक तो कनेक्टिविटी एकदम ही फास्ट होती है एंड स्पीड भी एकदम भाग रही है। देखो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर ईथरनेट पोर्ट आनी बंद हो चुकी है। जो अपने थिन एंड लाइट प्रोफेशनल लैपटॉप होते हैं ना, उनके अंदर हमें ईथरनेट पोर्ट नहीं मिलती, तो वायरलेस कनेक्टिविटी बढ़िया होनी मस्ट चीज है इस टाइम पे। इस चीज का आपने भी ध्यान रखना है, जब भी लैपटॉप बाय करो वायरलेस कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। 2 वॉट के 2 स्टीरियो स्पीकर्स एंड ऑन फायरिंग, बढ़िया साउंड, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस नॉर्मल अपना काम चल जाएगा। मूवीज देखनी है या फिर गाने सुनने हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो लैपटॉप में 720p कैमरा में प्राइवेसी शटर तो है नहीं, जो कि होना भी चाहिए था, बाकी ब्रांड्स दे भी रहे हैं। कैमरा की साइड पे आपको 2 माइक मिल जाते हैं और कॉलिंग के टाइम पे बढ़िया आउटपुट मिलती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने काफी टाइम से इसके ऊपर मीटिंग्स ज्वाइन करी हैं, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा। लेकिन इसकी जो रियल टेस्टिंग है वो तो भाई मैं आपको फेस रिवील के बाद ही दिखा सकता हूँ। बैटरी चेक करते हैं। देखो जैसे U सीरीज का प्रोसेसर है, ये चीज तो पता ही है कि बैटरी बैकअप हमें बढ़िया ही मिलेगा, बिकॉज प्रोसेसर की जो पावर कंजम्पशन है वो कम है। तो मैंने इसे यूज किया, ब्राइटनेस मीडियम पे थी, इंडोर ही चला रहा था मैं अपना लैपटॉप, वॉल्यूम थी 30 to 40% पे। मल्टीपल टैब्स के ऊपर अपना क्रोम चल रहा है, 1-2 सीरीज का एपिसोड भी देख लिया, पंजाबी गाने भी सुन लिए, उसके बाद थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग भी कर ली एंड एक आधा पोस्टर भी बना लिया फोटोशॉप पे। ये सब कुछ करते करते 4.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप इजीली मिल गया था। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ना तो इस टाइम पीरियड के अंदर गेम्स चली हैं एंड ना ही कोई भी हैवी काम। एंड जो बैटरी बैकअप है ना वो देखो यूजर टू यूजर वेरी भी करता है। कभी आपने लैपटॉप चलाना है, सिर्फ नेटफ्लिक्स देख रहे हो, उसके अंदर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर आप थोड़ी बहुत एडिटिंग करने लगे, आधा 1 घंटा कम चल जाएगा लैपटॉप। ये तो यूज केस के ऊपर ही डिपेंड करती है। नॉर्मल यूसेज पे 4.5 घंटे तक चल जाता है एंड साथ में 65 वॉट वाला अडेप्टर मिलता है इसके अंदर। सॉफ्टवेयर सपोर्ट में वही अपना MSI सेंटर मिल रहा है इसमें भी, जिसमें सारे लैपटॉप की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ हार्डवेयर मॉनिटरिंग में सब आ जाएगा, CPU यूजेज, रैम एंड स्टोरेज वगैरह सब कुछ। फीचर्स के अंदर यूजर सिनेरियो में अपने लैपटॉप के मोड को भी हम चेंज कर सकते हैं। एक्सट्रीम परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर लो, कोई भी हैवी टास्क करना है तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम करेगा अपना लैपटॉप। साइलेंट पे चला लो, लैपटॉप फैन स्पीड बहुत ही कम कर देता है, फिर एकदम ही शांत, और अपने सारे काम हो जाते हैं फिर। तो भाई ये था अपना MSI Modern 15 लैपटॉप का जो मेन टारगेट है वो है बिजनेसमैन एंड वुमेन, साथ में प्रोफेशनल यूजेज के लिए, स्टूडेंट्स, या फिर आपने डेली रूटीन वाले जो भी काम करने, इन्वॉइसिंग करना चाहते हो, प्रिंट्स, मूवीज वगैरह, ये सब कुछ। ओकेजनल गेमिंग, लाइट एडिटिंग फ्रॉम बेसिक टू मीडियम लेवल संभाल लेगा। लेकिन ये मशीन उस चीज के लिए बनी नहीं हुई। GPU वाला लैपटॉप बाय कर लेना अगर आपने गेमिंग या फिर एडिटिंग करनी है। दोनों तरह के लैपटॉप के कंपोनेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है। और हाँ, ये चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगला आपको किस लैपटॉप का रिव्यू चाहिए। इसका तो हमने शॉर्ट में कंपैरिजन भी देख लिया, अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हो डिटेल के अंदर तो वो चीज भी मुझे कमेंट में बता दो। मुझे तो लैपटॉप ही टोटली वैल्यू फॉर मनी लगा। व्हाट आर योर थॉट्स, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।